न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। मध्य पूर्व की धरती अब एक और बड़ी जंग की गवाही दे रही है, जंग जो इजराइल और ईरान के बीच चल रही है। लेकिन अब इसमें सीधे कूद पड़े हैं अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने इस लड़ाई में दखल दिया तो इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। जवाब में ट्रंप ने भी जवाब दे दिया है कि कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूँ। और सबसे खतरनाक मोड़ ये है कि नेतन्याहू ने ऑपरेशन अम-कलवी के तहत ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर खुली जंग का ऐलान कर दिया है। ये अब सिर्फ बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल की बात नहीं रही, अब ये जंग न्यूक्लियर साय के नीचे खड़ी है और पूरी दुनिया की धड़कनें थमने लगी हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि खामेनेई और ट्रंप के आमने सामने की टक्कर क्या है। दरअसल इजराइल की सर्जिकल स्ट्राइक से युद्ध की शुरुआत हुई है और अब बात यहाँ तक आ गई है कि भयंकर टकराव की चिंगारी ने तबाही मचा दी। ये चिंगारी तब भड़की जब इजराइल ने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर ईरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली को मार गिराया। इसे ईरान ने अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया और ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बदला लेकर रहेंगे। इस कार्रवाई के बाद ईरान ने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी और अब हमला सीधा युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। पहले बैलिस्टिक मिसाइलें चली, फिर हाइपरसोनिक मिसाइलों का दौर शुरू हो गया। अब हालात इतने गंभीर हैं कि इजराइल और ईरान की लड़ाई अमेरिका और पूरे पश्चिम एशिया को अपने घेरे में ले चुकी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी आक्रामक और रहस्यमयी रणनीति सामने रखी है। उन्होंने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की धमकी दी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगला हफ्ता बेहद अहम होगा और कोई नहीं जानता कि वो क्या कदम उठाने वाले हैं। इस बयान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने बातचीत में देर कर दी है और अब व्हाइट हाउस की शर्तों पर ही कोई रास्ता खुलेगा। अमेरिका के स्टैंड ने साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा बल्कि एक्टिव वॉर पार्टनर बनना चाहता है। ट्रंप ने पीस विद पावर की जो नीति अपनाई है उसमें शब्दों की तलवारें नहीं बल्कि मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है। ये बयान सीधा खामेनेई की उस चेतावनी पर निशाना है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम झुकेंगे नहीं। ट्रंप की धमकी का जवाब आया और इतना खतरनाक आया। उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि ईरान ने न तो सिर्फ सरेंडर करेगा न ही किसी थोपे गए युद्ध को स्वीकार करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि हर एक शहीद का बदला लिया जाएगा। खामेनेई का साफ कहना है कि अगर अमेरिका ने दखल देने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उन्होंने इसे कौमी इज्जत का सवाल बताया और कहा कि ईरान न दबाव में आता है न किसी की धमकी से डरता है। खामेनेई की इस चेतावनी के बाद तेहरान की सड़कों पर एक ही चीज गूंज रही है। इस बयान से साफ है कि ईरान अब किसी सुलह की उम्मीद नहीं कर रहा बल्कि मैदान जंग में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब इस संघर्ष को खुली जंग में बदल दिया है। उन्होंने ऑपरेशन अम-कलवी की घोषणा करते हुए कहा कि अब ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल बेस को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायली सेना ने तेहरान के आसमान पर नियंत्रण कर लिया है और लगातार हमले हो रहे हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए जरूरी है। नेतन्याहू ने यह ऐलान एक रणनीतिक युद्ध की शुरुआत की है जो सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि परमाणु तकनीक की ताकत को भी ध्वस्त करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इजराइल अब रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह आक्रामक मोड में है। नेतन्याहू ने अपने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि इजराइल अब पहले से कई ज्यादा मजबूत है। ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी कर दावा किया जिसमें इजराइल का ड्रोन खेत में गिरता हुआ दिखा। ईरान का दावा है कि उसके एयर डिफेंस यूनिट ने इस ड्रोन को सीमा के पास मार गिराया। इजराइल का हाईटेक सर्विलेंस ड्रोन है जिसे खुफिया निगरानी के लिए भेजा गया था। ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी कर कहा जिसमें इजराइल का ड्रोन खेत में गिरता हुआ नजर आया। ईरान का दावा है कि उसके एयर डिफेंस यूनिट ने इस ड्रोन को सीमा के पास मार गिराया। इजराइल का हाईटेक सर्विलेंस ड्रोन है जिसे खुफिया निगरानी के लिए भेजा गया था, लेकिन इससे पहले ये कोई महत्वपूर्ण डेटा दे पाता उसे जमींदोज कर दिया गया। इससे साफ हो गया है कि ईरान अब डिफेंसिव सिस्टम नहीं बल्कि रिस्पॉन्स के मोड में है। अब तस्वीर साफ है कि अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं। ट्रंप की आक्रामक भाषा और खामेनेई की जिद दोनों अब किसी डिप्लोमेसी की जगह नहीं छोड़ते। एक और है अमेरिका जिसकी सैन्य ताकत पर दुनिया को भरोसा है और दूसरी ओर है ईरान जो शहादत को अपनी ताकत मानता है। ईरान की चेतावनी है कि अगर अमेरिका ने कोई भी हमला किया तो जवाब ऐसा होगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ट्रंप का ये कहना है कि मैं हमला भी कर सकता हूं और नहीं भी। दरअसल मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है, लेकिन इस गेम में मिसाइलें चल रही हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं और आसमान में लड़ाई जारी है। ये वाकई एक इंटरनेशनल वॉर जोन बन चुका है जिसमें सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट दांव पर लगा हुआ है। जैसे ही मिडिल ईस्ट की आग तेज हुई, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया कि वे मध्यस्थता करने को तैयार हैं। रूस का कहना है कि यह जंग अगर रोकी नहीं गई तो पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने लगेगी।
पुतिन की ये पहल दुनिया को शांति की ओर ले जा सकती है या शायद सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है। अब गौरतलब है कि रूस खुद भी यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, इसलिए उसका दखल एकजुट पश्चिमी देशों को रोकने की रणनीति भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ईरान और अमेरिका इजराइल किसी भी बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में पुतिन की शांति पहला प्रस्ताव से ज्यादा असर नहीं छोड़ रही, लेकिन उनकी मौजूदगी इस जंग को और अधिक जियोपॉलिटिकल ड्रामा में बदल रही है। ईरान ने पहली बार इस जंग में अपनी सबसे घातक मिसाइल सेजिल का इस्तेमाल किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि सेजिल ने इजराइल के एक मिलिट्री बेस को सटीक निशाने पर लिया। इस मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है और ये सॉलिड फ्यूल पर चलती है, जिससे इसकी लॉन्च स्पीड बहुत तेज होती है। ये दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमला करती है और गिरने के कुछ सेकंड पहले ही अपनी दिशा बदल सकती है।